दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाली घटना है। बहुत समय पहले राजगृह के पास एक छोटे से गांव में एक औरत बदहवास हालत में दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची। उसकी गोद में उसका नन्हा बच्चा था, लेकिन बच्चा अब सांस नहीं ले रहा था। उस औरत की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, चेहरा दर्द से भरा हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ी और चीख कर बोली, गुरुदेव, मेरे लाल को जिंदा कर दीजिए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। वहां खड़े शिष्य हतप्रभ थे। सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें बुद्ध पर टिकी थीं। आखिर गुरु अब क्या कहेंगे? बुद्ध ने उस औरत की ओर गहरी करुणा से देखा। उनकी आंखों में दर्द को समझने की क्षमता थी, लेकिन आवाज में अपार शांति। उन्होंने कहा, मां, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक सरसों का दाना ला कर दो। बस शर्त यह है, वह दाना ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। औरत के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमकी। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ पड़ी। पहला दरवाजा खटखटाया। क्या आपके घर से मुझे एक सरसों का दाना मिल सकता है? बस बताइए, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर वाले चुप हो गए। फिर धीमी आवाज आई, मां, हमने अपने पिता को खोया है। औरत का चेहरा उतर गया। वह अगले घर गई। वहां जवाब मिला, हमारी बहन का देहांत हो चुका है। फिर अगले घर में हमारे बेटे की मौत हुई थी। एक एक करके पूरा गांव घूम लिया, लेकिन हर घर में किसी न किसी प्रिय की मृत्यु हो चुकी थी। कहीं बूढ़े माँ बाप, कहीं जवान बेटे बेटियां, कहीं छोटे बच्चे। दिन ढल गया। थकी मांदी औरत वापस लौटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें अजीब सी शांति भी झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, गुरुदेव, मैंने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मौत ने दस्तक न दी हो। अब मैं समझ गई हूं, मेरे बच्चे की मौत मेरा अकेला दुख नहीं है, यह तो संसार का नियम है। बुद्ध ने उस मां का हाथ थामकर कहा, यही सत्य है मां, मृत्यु इस जीवन का अटल नियम है। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस सत्य को जान लेने से दुख कम हो जाता है। तुम अकेली नहीं हो जिसने प्रिय को खोया है। हर घर में कोई ना कोई अपने किसी प्रियजन को खो चुका है। याद रखो, यह संसार अस्थाई है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ नश्वर है। औरत रोते रोते भी मुस्कुरा पड़ी। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज समझ आया कि जीवन दुख से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकारने में है। अब मैं अपने बच्चे के जाने का शोक नहीं, बल्कि उसे मेरे छोटे से जीवन के लिए आभार मानूंगी। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है, एक, मृत्यु और दुख कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। दो, असली साहस यही है कि हम इस कठोर सत्य को स्वीकार लें। तीन, जब हम समझ लेते हैं कि दुख हर किसी के हिस्से में है, तब हमारा बोझ हल्का हो जाता है। चार, और यही स्वीकार ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनकर आपको दुख का आभास हो रहा होगा, पर यही जीवन का सत्य है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।